नमस्कार दोस्तों, मैं पवन दादी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल तैयारी पे। जी हां दोस्तों, आकृति गणना फिगर काउंटिंग का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने अभी कंप्लीट किया और उसके अंदर हमने सीखा दोस्तों स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं और उसके अंदर हमने सीखा रेक्टेंगल आयत कैसे काउंट करते हैं। और अभी चल रहा है हमारा त्रिभुजों की गणना करना, ट्राइंगल की काउंटिंग करना दोस्तों। तो लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ट्राइंगल आपको काउंट करने दिया है, आपको निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसके अंदर कितने ट्राइंगल है, कितने त्रिभुज है, कितने त्रिकोण है, वो हमें बताना है दोस्तों। सिंपल हमें डायग्राम दिख रहा है, लेकिन गलती होने के चांसेस इसमें रहते हैं। किस टाइप के गलती होने के चांसेस रहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, इसके फिगर को, इसके ट्राइंगल को काउंट कैसे करेंगे। देखिएगा, आपको एक इस टाइप से एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है दोस्तों। ट्राइंगल के अंदर एक ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप से। तो देखें, ये एक अलग से ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है। इसको मैं यहाँ पे नोट करता हूँ दोस्तों। देखिएगा, इधर ड्रॉ करता हूँ। इस टाइप से हमने, आपको क्या करना है, त्रिभुज को तोड़ने का तरीका आना चाहिए, आकृति को तोड़ने का तरीका आना चाहिए दोस्तों। वहां से हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। अगर आपने टुकड़ों में बांट बांट के सॉल्व किया उसको, तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। पहले अपन ने ये एक पोर्शन लिया। हमने अभी तक क्या सीखा दोस्तों, जब भी इस टाइप का ट्राइंगल अपने पास में आता है और पूछता कितने त्रिभुज है यहाँ से, तो 1 और 2 हम मिला के इससे कितने बनाते हैं दोस्तों, 3 ट्राइंगल बनाते हैं। इन दोनों को जोड़ते ही हमारा ट्राइंगल आ जाएंगे। अब देखें, यहां से हम देखेंगे दोस्तों, तो देखिए इस टाइप से एक ये आकृति भी दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है ना दोस्तों, ये दिखाई दे रही है। तो मैं इसको भी एक बार नोट कर लेता हूं। यहाँ पे देखिएगा, इस टाइप से कुछ आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और इसके अंदर भी ये इस टाइप से हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, तो 1 2 इधर हो गया, 1 2 इधर हो गया, 1 2 इधर हो गया। तो इस टाइप से कुछ ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं। ये 1 और 2 इधर हो गया दोस्तों। अब देखें, सेम इधर भी अगर हम देखेंगे दोस्तों, इस टाइप से एक आकृति हमें दिखाई दे रही है, 1 और 2। तो इस टाइप से हमें 3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। इधर भी 3 दिखाई दे रहे हैं, इधर भी 3 दिखाई दे रहे हैं, इधर भी 3 दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम टुकड़ों में बांट लेते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले नीचे वाला डायग्राम, इसको अलग कर दिया हमने, इसको अलग कर दिया। तो यहाँ से कितने आ गए हमारे पास में ट्राइंगल दोस्तों, 3 आ गए। अब इस पोर्शन को, इसको अलग ले लेते हैं। ये देखिएगा, एक इस टाइप से आपको आकृति दिखाई दे रही है दोस्तों, इस टाइप से, जिसके अंदर ये वाला, ये यहां से लेके दोस्तों, यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां से यहां तक ये आकृति आपको दिखाई दे रही है। तो 1 और 2 ये हो जाएंगे दोस्तों, ये भी 3 हो गए। अब देखिए, आपको एक ट्राइंगल और दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहां से लेके यहां तक ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए ये लाइनिंग, तो इस टाइप से एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। इसको भी हम काउंट कर लेते हैं दोस्तों। इस टाइप से एक लाइन आ रही है। तो 1 और 2 3 3 ये हो गए दोस्तों हमारे। तो 3 3 3 तीनों मिला के कितने हो चुके दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे साइड में नोट कर देता हूँ, 9 हो चुके मेरे डायग्राम। अब देखें, इन 9 के अलावा और कौन से बन रहे हैं एक बार। चलिए, ये आकृति आपके सामने, फिगर आपके सामने। अब हमने छोटे वाले तो काउंट कर लिए दोस्तों। अब हमें क्या करना है, बड़े वाला ट्राइंगल लेना है, बड़े वाला ट्राइंगल लेना है। बड़े वाले में देखिए, इसमें भी एक लाइन ऐसे दिखाई दे रही है आपको, इस टाइप से एक लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों। तो मैं देखिए इधर ड्रॉ करता हूं बड़ा वाला। यहां से कितने बन रहे हैं, 1 और 2। अब ट्राइंगल यहाँ पे 3 बन रहे दोस्तों। इसको देखेंगे तो हम 3 डायग्राम इधर से बन रहे और 3 ही इधर से बड़ा वाला बन रहा। देखिए ये वाला बड़ा, इधर से भी 3 बन रहे और यहां से देखेंगे तो ये भी बड़ा वाला 3 बन रहे। तो इधर भी लाइन जा रही है बड़े वाले में, ऊपर भी जा रही है, और यहां से देखेंगे तो ये भी आ रही है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 9 डायग्राम और बन जाएंगे। जबकि 9 नहीं बनेंगे दोस्तों, कम बनेंगे। यही हमें गलती देखनी है, कहाँ पे हम गलती करते हैं इस डायग्राम में, यही गलती सुधारनी है दोस्तों। देखें, आप अगर 9 ये करेंगे तो 9 पहले बन चुके 18 डायग्राम हो जाएंगे। 18 डायग्राम दोस्तों बनेंगे नहीं। अगर यहाँ पे 18 होता ऑप्शन में तो आप सीधा 18 टिक कर देते, लेकिन 18 बनेंगे नहीं। कैसे नहीं बनेंगे वो बताऊंगा दोस्तों। देखिए, हमने ये बड़ा वाला सॉल्व किया था, तो इसमें 1 1 2 और ये बड़ा वाला ट्राइंगल साथ में काउंट किया था, 3 बन रहे। फिर इधर वाला ट्राइंगल हमने काउंट किया तो 1 2, फिर वापस बड़ा वाला भी काउंट किया। तो हर एक बार इस बड़ा वाले को काउंट कर रहे हैं साथ में।
तो इस बड़े वाले को हर एक बार मतलब 3 बार अपन एक्स्ट्रा कर लेंगे, जबकि करना तो एक ही बार है हमें। तो इसको क्या करेंगे, हम 2 ही काउंट करेंगे। अभी तक इनमें 3-3 काउंट कर रहे थे, इसमें 2 ही काउंट करेंगे। अब ये वाला लेते हैं, अब ये वाला डायग्राम लेते, तो यहां से 1 और 2, बड़ा वाला काउंट नहीं करना है क्योंकि उसको हम लास्ट में एक अलग से जोड़ लेंगे। तो यहां से देखिए ये वाला कुछ आपको इस टाइप से डायग्राम दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसमें ये 1 और 2 ये भी हो गए 2। अब देखें इसके बाद में वापस समझे आगे। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, आपको एक इस टाइप से ये आकृति दिखाई दे रही है, इसमें एक और बन रहा है, तो 1 और 2 ये भी बन रहे हैं। इसको हम साइड में नोट कर लेते हैं दोस्तों, इसको साइड में नोट कर लेते हैं। देखिए इस टाइप से बन रही है, तो 1 और 2 ये भी बन रही है, तो 2 ट्राइंगल हमें मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ से। अभी कितने ट्राइंगल आ चुके हैं अपने पास में, 3 3 6 और 3 9 तो पहले आ गए थे, 2 2 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6 ट्राइंगल और आ चुके हैं हमारे पास में। अब 6 के बाद में एक सबसे बड़ा वाला जो हमने काउंट नहीं किया है अभी तक, उसको जोड़ लीजिए, क्योंकि ये 2 काउंट किए हमने बड़े वाले में, एक बड़ा वाला हमने अभी तक काउंट नहीं किया, तो उसको जोड़ लीजिए। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 9 6 15 और 1 16, 16 ट्राइंगल यहाँ से बनेंगे दोस्तों। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, आसान सा डायग्राम है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पे 18 मिल जाते तो आपका दिमाग वहीं पे जाता और आप गलती करते। ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों एक डायग्राम आया आपके सामने, फिगर काउंट करना, ट्राइंगल काउंट करने, वहां पे कितने त्रिभुज होंगे। अभी देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फिगर के टुकड़े करना सीखे, ट्राइंगल के टुकड़े करना सीखे, आपका सॉल्यूशन जो है जल्दी आएगा और गलत आने के चांसेस कम हो जाएंगे। एक बार इसको थोड़ा सा डायग्राम को मैं बढ़ा देता हूं दोस्तों। अभी देखिए आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसमें कुछ इस टाइप से कुछ आकृति दिखाई दे रही है। देखिए ये 3 ट्राइंगल निकल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक 3 ट्राइंगल ये दिखाई दे रहे हैं, तो इसको भी अलग से हमने बना दिया। फिर एक लास्ट में ये आकृति और दिखाई दे रही है 3, तो इसको भी हमने इस टाइप से ड्रॉ कर दिया। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखें दोस्तों, 1 2 मिला के कितने 3 डायग्राम बन गए, 1 और 2 मिला के 3 त्रिभुज बन गए, 1 और 2 मिला के 3 ट्राइंगल यहाँ पे बन गए। तो 9 ट्राइंगल अभी अपने पास में आ चुके, 9 को साइड में इधर नोट कर दीजिए। अब देखें दोस्तों और कौन से बनेंगे। अब ये अभी तक हमने साइड वाले तीनों काउंट किए, बीच में अंदर वाला एक आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब भी अंदर इस टाइप से ट्राइंगल हो, जब भी इस टाइप से आपको ट्राइंगल दिखे दोस्तों, तो देखें आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है दोस्तों, और इसके अंदर एक और ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इस टाइप से एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। अब देखें इसमें हमें दिख रहा है दोस्तों 1 2 3 ट्राइंगल ये बन रहे हैं, चौथा बाहर बन रहा है, चौथा अंदर बन रहा है, और सबसे बड़ा वाला एक ट्राइंगल ये हमें दिखाई दे रहा है। तो कितने हो जाएंगे ये ट्राइंगल, 4 + 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 ट्राइंगल यहाँ से आ गए। अब देखिए अंदर वाले सारे ट्राइंगल हमने काउंट कर लिए। अंदर वाले सारे काउंट करने के बाद में एक ये सबसे बड़ा वाला बाहर वाला अभी तक हमने दोस्तों काउंट नहीं किया है, ये बाहर वाला अभी तक काउंट नहीं किया है। तो एक बार इसको भी हम काउंट कर लेते हैं, +1 कर देते हैं दोस्तों। कितने हो जाएंगे हमारे ट्राइंगल, 9 5 और 14 और 1 15 ट्राइंगल हो जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15, 15 ट्राइंगल हमारे बन चुके हैं। चलिए लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक फिगर थोड़ा सा अलग टाइप से आया, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है कि अगर इसको अपन नॉर्मली ऐसे काउंट करने बैठेंगे तो गलती होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं दोस्तों। हम इसको पहले एक फॉर्मूले से करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके उसके बाद में इजीली आंसर निकालना बताएंगे आपको, और उसके बाद में बिना पेन छुए इस टफ डायग्राम जो आपको दिखाई दे रही है आकृति, इसके अंदर ट्राइंगल अपने को काउंट करने हैं, बिना पेन छुए हम कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसमें ट्राइंगल बनेंगे कैसे, कितने बनेंगे और क्यों बनेंगे। चलिए सबसे पहले आपको इसमें एक चीज नोट करनी है दोस्तों, जब ये आपको देखिए आड़ी लाइन दिखाई दे रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम बोलते हैं, ये 1 2 3 4 है। यहाँ पे कितनी लाइन है, आड़ी लाइन हमें जो दिखाई दे रही है, क्षैतिज रेखाएं दोस्तों, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, कितनी लाइनें हैं, 4 लाइन है। अब इन 4 लाइन अपने सामने है दोस्तों, इसको देखिए
एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब भी आपको इवन नंबर में लाइन मिले, इवन नंबर में लाइन मिले, ये वाली, ये जो आडी लाइनें दिखाई दे रही है, ये 4 लाइनें इवन नंबर, मतलब कि सम संख्या में अगर ये लाइन मिले हमें, कौन सी, सम क्षैतिज रेखाएं, सम क्षैतिज रेखाएं जब हमें मिले या हॉरिजॉन्टल लाइन मिले, तो हमें क्या करना दोस्तों, एक फॉर्मूला अप्लाई करना, 1/8 n कोष्टक n+2 और 2n+1, इस टाइप से एक फॉर्मूला अपने सामने दोस्तों। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है दोस्तों 1/8, n क्या है, n ये 4 है, जितनी ये आड़ी लाइन हमें दिखाई दे रही है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई दे रही है, वो n की संख्या है, तो n की जगह 4 रख देंगे, 4 + 2 और 2 n है तो इंटू 4 + 1, यहां से देखिए कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 से कटेगा 2 बार, 1/2 कोष्टक में देखे 4 और 2 6 हो गया, इधर 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया दोस्तों, और 2 से कटेगा 3 बार, 3 × 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितने ट्राइंगल यहाँ से बनेंगे, 27 ट्राइंगल बनेंगे। बस हमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, क्योंकि डायग्राम देखिए इतना टफ है, अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे करने बैठेंगे काउंट करके, तो गलती होने के चांसेस पूरे रहते हैं। मैं नहीं कहता सभी लोग गलती करेंगे, लेकिन मोस्टली लोग गलती कर देंगे, और टाइम भी बहुत लग जाता है। हमें वो टाइम भी नहीं लगाना, हमें बिल्कुल एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला याद करना दोस्तों। जब भी आपको ये क्षैतिज रेखाएं हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, 1/8 × n कोष्टक n+2 2n+1, यहाँ से आपका आ जाएगा 27 आंसर। n की वैल्यू वो होगी, जितनी ये आड़ी लाइन है दोस्तों, वो n की वैल्यू होगी। चलिए, अगर अपने को ये जो आड़ी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओड नंबर में दिखाई दे, अगर ओड नंबर में आ जाए, जैसे आपको इस टाइप से अगर डायग्राम मिल जाता है दोस्त, तो देखें, अब देखिए यहां से लाइन है 1 2 3, ये ओड नंबर में है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, ओड नंबर में है 3 है। जब विषम संख्या में, जब हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज लाइन जिसे बोलते हैं, रेखाएं विषम संख्या में हो, किस में हो, विषम संख्या में हो, तब क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है दोस्त, तब एक फॉर्मूला आपका लगता है 1/8 n कोष्टक n+2 2n+1 -1, इस टाइप से एक फॉर्मूला है दोस्त। अब यहां से देखिए वैल्यू रखनी है हमें। देखिए, आपको बिना पेन छुए भी बताऊंगा दोस्तों डायरेक्ट आंसर निकालना, लेकिन बेसिक तरीका भी हमें पता होना चाहिए। कई बार ट्रिक भूल जाते हैं, तो बेसिक तरीका हमें आता हो तो हम उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे और फटाफट से आंसर आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1/8 n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3 है हमारे सामने, 3 कोष्टक 3 + 2, और देखिए 2 × 3 + 1 -1, जहां जहां पे आपको n दिखाई दे रहा है वहां पे हमने 3 रखा और कुछ नहीं किया। अब देखिए 1/8 दोस्तों, 3 कोष्टक 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया दोस्तों, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया यहाँ से, और -1। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, 1/8, देखिए 7 × 5 35, 35 × 3 105, और 105 में से कितना घटाएंगे दोस्तों, 1 घटाएंगे, यहाँ से आ जाएगा अपना 1/8 × 104, और इसको जब सोल्व करेंगे तो 13 बार भाग जाएगा 8 का, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 13 बार भाग जाएगा। यहाँ से कुल त्रिभुज कितने बनेंगे दोस्तों, 13 बन जाएंगे। कुल ट्राइंगल कितने बन जाएंगे दोस्तों, 13 बन जाएंगे। 13 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन हमने किए, पहले हमने किया था, ये जो आकृति अपने को दिखाई दे रही इवन लाइनें थी, जो क्षैतिज रेखाएं थी इवन लाइनें थी। अब यहाँ पे आपको 4 आड़ी लाइन दे, 6 दे, 8 दे, हमें कितनी भी दे दे तो हम बना सकते हैं। और इधर अगर हमें 1 3 3 5 7 जो भी ओड नंबर में लाइनें दिखाई दे दोस्तों, वो हम कितने भी लाइनें दे दे
तो बिल्कुल इस फॉर्मूले से हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इस चीज को भी बिना पेन छुए हम कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे बड़ी बात वो है, पेन भी नहीं छूना है, डायग्राम इतना टफ है, फिर भी बिना पेन छुए हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, लिए चलते हैं, आपको 3 डायग्राम बनाता हूं दोस्तों मैं आपके सामने। देखिए, सबसे पहले ये एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप से। ये आकृति हमने अभी की थी। और एक थोड़ा बड़ा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इस टाइप की आकृति दिखाई दे रही है। इसके अंदर देखिए, हम देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, ये 4 अंदर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं और एक सबसे बाहर बड़ा वाला दिखाई दे रहा है। 5 ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहे हैं। आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं दोस्तों, वो ट्रिक आपके सारे ये जो डायग्राम इस टाइप के बने हुए दिखाई दे रहे हैं, सबको सोल्व करने के काम आएगी। आपको क्या करना, ये जो भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों, 1 और 2, यहाँ पे नंबर लगा देना और इधर से उल्टा नंबर लगा देना। क्या करना है, इधर से उल्टा नंबर लगा देना। अब देखिए, 1 इंटू 2 करना है, कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद में आपको एक और, ये जो जितने भी उल्टे डायग्राम जिसके ये कोने नीचे हो, जिसका पॉइंट नीचे हो, उल्टे जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने उल्टे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं उतना ऐड कर दीजिए। यहाँ पे कितना उल्टा त्रिभुज है, 1 है, तो 2 2 4 और 1 5 त्रिभुज हो गया। यही हमारा आ रहा था। अब इसको करने बैठे, यहाँ पे देखिए नंबर लगाएगा 1 2 और 3, वापस इधर भी 1 2 3, इधर उल्टे नंबर लगाने, इधर सीधे लगाने, 1 2 3, वापस 1 2 3। अब देखें, यहाँ से 1 इंटू 3 करेंगे दोस्तों, 3 आ जाएगा। उसके बाद में 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10 हो जाएंगे। उसके बाद में प्लस कितने करने, प्लस इतने करने दोस्तों, जितने ये आपको उल्टे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इन सबको काउंट करके प्लस कर दीजिए। कितने उल्टे त्रिभुज है, 1 2 3, 3 त्रिभुज उल्टे दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऐड कर दीजिए, 10 और 3 13 बन जाएंगे। ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों, नंबर लगा दीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उल्टे नंबर लगा दिए। अब ये नंबर लगाने के बाद में देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऊपर ऊपर वाले को गुणा, 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। 4 इंटू 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 5 इंटू 1 हो जाएगा 5। अब देखें, इन सब को जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 8 5 13 9 22 और 8 30 और 5 35 हो गए। इन सब को जोड़ने पर हमारे आएंगे दोस्तों, इन सब को जोड़ने पर कितने आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। अब 35 आने के बाद में दोस्तों, 35 आने के बाद में आपको क्या करना, जितने उल्टे त्रिभुज अपने को दिखाई दे रहे उन सबको जोड़ लेना। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें जोड़ लेंगे तो 35 के अंदर हम 10 जोड़ेंगे दोस्तों, ये 10 हो गए दोस्तों। इसके बाद में देखिए, उल्टे त्रिभुज ये भी तो बन रहे हैं। एक देखिए उल्टा त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज उल्टा ये बन रहा है दोस्तों, और एक उल्टा त्रिभुज यहाँ पे ये बन रहा है। 3 उल्टे त्रिभुज और बन रहे हैं, तो ये 3 भी तो इसमें ऐड करेंगे।
कितने हो जाएंगे 35 और 10 45 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों 48 हो जाएंगे। जितने उल्टे त्रिभुज बन रहे हैं उतने ही अपने काउंट करने हैं, ऐड कर देना। अब देखिए यहां से अगर करेंगे दोस्तों, मैं इसको और भी शॉर्ट में बताऊंगा दोस्तों, बस कुछ वैल्यू अपने को याद रखनी पड़ेगी। एक बार तरीका आपको समझा देता हूं, बिल्कुल बेसिक तरीका, और उसके बाद में कुछ वैल्यू बताऊंगा, वो याद रख लेना। आपको पेन चुनने की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप एग्जाम में जैसे ही ये डायग्राम दिखाई देगा वो आंसर आप क्लिक कर देना, आपका आंसर राइट हो जाएगा। आपको पेन चुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखें, यहां से देखेंगे, नंबर लगाइए 1 2 3 4 2 3 4। अब देखें, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद में अपने को क्या जोड़ना है, ये जो आपको उल्टे डायग्राम दिखाई दे, उल्टे त्रिभुज दिखाई दे रहे, सब जोड़ने हैं। कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए दोस्तों। 6 के बाद में अब देखें और कोई उल्टा त्रिभुज बन रहा है क्या, एक ये देखिए ये वाला बन रहा है उल्टा त्रिभुज, ये बड़ा, तो एक इसको भी जोड़ दीजिए। कितने हो जाएंगे दोस्तों 6 4 10 6 16 और 10 26 और 1 27 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 27 टोटल त्रिभुज बनेंगे, 27 बनेंगे। अब देख लीजिए, आपको पता है अभी हमने किया था ये वाला डायग्राम, 27 आंसर आ रहा है, जिसमें 4 ये लाइन है। अब देखें ये 4 वाला 27 आंसर आ रहा हमारे, और ये 13 वाला अभी हमने किया था जिसमें 13 आंसर आ रहा है, कि इसमें 3 लाइन है। 3 वाले में देखिए 3 लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी, और 3 का जो लेवल है दोस्तों उसमें आ रहा हमारा 13 त्रिभुज। और ये बिल्कुल आसानी से, अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है तो ये मेथड सीख लीजिए। और पेन भी नहीं चुना चाहते हम, तो बिल्कुल डायरेक्ट स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, एक टेबल, छोटी सी मैं टेबल लिखा रहा हूं, वो आपको याद करनी है। उस टेबल में देखिए दोस्तों, n हो गया त्रिभुज हो गया। अगर n की संख्या 2 हो तो कितने त्रिभुज हो गए 5 हो गए। n की संख्या मतलब ये जो आड़ी रेखाओं की संख्या दिखाई दे रही है दोस्तों, हमें आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है, अगर 2 हो तो त्रिभुज बनेंगे 5। अगर ये संख्या 3 हो जाए तो त्रिभुज बन जाएंगे 13। अगर ये संख्या 4 हो जाएंगे दोस्तों तो त्रिभुज आपके ट्राइंगल बनेंगे 27। अगर ये संख्या 5 हो जाए तो ट्राइंगल बनेंगे दोस्तों आपके 48। अगर ये संख्या 5 हो जाती है, 5 का लेवल आ जाता है दोस्तों, तो आपके ट्राइंगल बनेंगे 48 बनेंगे। अगर ये संख्या 6 हो जाए तो आपके ट्राइंगल बनेंगे दोस्तों 78 78। और अगर ये संख्या दोस्तों 7 हो जाए तो आपके ट्राइंगल बनेंगे 118। ये टेबल अगर आप याद कर लेते हैं दोस्तों, ये टेबल याद कर लेते हैं, तो आपको पेन छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डायग्राम बिल्कुल आसानी से हम सोल्व कर पाएंगे। डायरेक्ट ऑप्शन देखते ही हम हिट करेंगे, सीधा उड़ा देंगे दोस्तों, कुछ भी बिना सेकंड सोचे समझे। केवल हमें डायग्राम जरूर देखना है कि डायग्राम उस टाइप का है या नहीं है। अगर इस टाइप का डायग्राम होता है दोस्तों तो आप इस वैल्यू को याद कर लीजिए। देखिए 3 तरीके मैंने बताए। पहला तरीका है फॉर्मूला याद कर लीजिए। दूसरा तरीका मैंने बताया, इस टाइप से आप नंबर नोट करके इस टाइप से आप निकाल लेते हैं। और तीसरा तरीका सीधा, अगर अपना मेमोरी तेज है, ये नंबर अगर अपन याद रख लेते हैं तो पेन छूने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, सीधा हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो लिए चलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। अभी देखिए, इसके अंदर आपको ट्रायंगल बताना है, आपको इसमें त्रिकोण बताना है। त्रिकोण कितने बनेंगे, ट्रायंगल कितने बनेंगे, ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक चीज सीखी थी दोस्तों, इस टाइप का एक डायग्राम हमने सीखा था, जिसके अंदर हमें ये इस टाइप से कुछ काटा हुआ दिखाई देता था, जिसमें हमने सीखा था कि इसमें क्या करना, आपको काउंटिंग लगानी, और जितने नंबर आए आपने काउंट किए हैं उसका डबल कर देना है, तो वो इतने उसके अंदर ट्रायंगल हो जाएंगे। ये हमने सीखा था दोस्तों। तो अब देखें, इस डायग्राम के टुकड़े करके हमें सोल्व करना। ऐसे बॉक्स कितने हैं जो हमें काटे हुए दिखाई दे रहे, देखिए 1 2 3, 3 ऐसे बॉक्स है जो हमें काटे हुए दिखाई दे रहे। तो इसको 3 से गुणा कर देते, 8 3 24, तो ये बन गए दोस्तों 24 ट्रायंगल बन चुके हैं। अब देखें, और इसके अलावा कौन से ट्रायंगल बन सकते हैं। एक देखिए, यहां से लेके यहां तक ये इस टाइप का ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा दोस्तों। इसके बाद में यहां से लेके यहां तक एक ट्रायंगल ये हमें दिखाई दे रहा। कितने हो गए दोस्तों, 2 ट्रायंगल हो चुके हैं अपने पास में, तो इसको भी साथ में ऐड कर दीजिए। अब देखिए, इसके अलावा
और कौन से ट्राइंगल बनते हैं, एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्राइंगल बन रहा है दोस्तों, तो इसको भी साथ में ऐड कर देंगे। और कोई बन रहा है क्या, देखें एक सबसे बड़ा ट्राइंगल ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखिएगा एक ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये इतना बड़ा, तो एक ये भी हो जाएगा दोस्तों। कितने हो गए, ये दो हो गए, इस दो को भी इधर ऐड कर दीजिए, टोटल कितने हो जाएंगे 24 और 4 28 ट्राइंगल बनेंगे दोस्तों। कितने बनेंगे, 28 ट्राइंगल हमारे बन जाएंगे, कुल जो त्रिभुज है दोस्तों 28 हो जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल डायग्राम दिख रहा है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर काउंटिंग करने में मिस्टेक हो सकती है, तो आप जितना हो सके डायग्राम के टुकड़े करना सीख जाइए दोस्तों। जितना आकृति को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे उतना ही सॉल्यूशन हमारे लिए इजी हो जाएगा। चलिए लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसमें हमें ट्राइंगल बताने दोस्तों। देखिए इसको भी वही बेसिक तरीका अपनाना है दोस्तों। अभी देखिए अगर ये नीचे होती तो हम इसको भी काउंट करते पूरे में। एक बार बेसिक तरीका जो हमने सीखा है दोस्तों वो देखिए, जो बेसिक तरीका हमने सीखा है, कितनी लाइन है जो नीचे टच कर रही है, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 4 लाइन है, तो एक हो गई, फिर 2 बीच में आ रही है दोस्तों। इस टाइप से ये डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है। अंदर वाले को एक बार भूल जाइए, इस आकृति को भूल जाते हैं तो बाकी जो बेसिक डायग्राम हमें ये दिखाई दे रहा है। और ये डायग्राम सोल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था, नंबर नोट कर लीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 ट्राइंगल तो हमारे यहाँ से मिल रहे हैं। अब ये जो आकृति अंदर वाली है दोस्तों, ये हमें इस टाइप से कुछ दिखाई दे रही है, इस टाइप से दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे दोस्तों, अगर ये नीचे टच होता इस वाली लाइन के, इस वाली लाइन को अगर छूता तो हमारा ट्राइंगल यहाँ पे जुड़ जाता, जो कि सीधा आंसर आ जाता। लेकिन ये थोड़ा लाइन ऊपर है, तो इसको अपन अलग अलग ट्राइंगल काउंट कर लेते हैं। ये देखिए एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल दोस्तों ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है। 3 ट्राइंगल हमें मिल चुके हैं, तो 6 के बाद में 3 और जोड़ लेते हैं। 3 ट्राइंगल हमें मिल चुके हैं दोस्तों यहाँ से। अब आप बोलेंगे कि एक तो सर ये बड़ा वाला ये भी तो बन रहा है, आप बोलेंगे कि सर बड़ा वाला ये भी तो बन रहा है। ये बड़ा वाला हमने दोस्तों यहाँ पे ये काउंट कर लिया था पहले ऑलरेडी, इसको हमने यहाँ पे काउंट कर लिया था, बीच वाले को छोड़ा था, बाकी बड़े वाले को ट्राइंगल को हमने यहाँ पे काउंट कर लिया था, इसीलिए दोबारा इसको काउंट नहीं करना है। टोटल जो हमारे ट्राइंगल बनेंगे दोस्तों कितने बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इजी जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन गलती होने के चांसेस रहते हैं, कई लोग इसमें गलती कर देते हैं। चलिए लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, आपको दिया है, इसमें देखिए, इसमें आपको बताना स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बतानी है दोस्तों, सीधी लाइनें कितनी है वो बतानी है इस डायग्राम के अंदर। तो इस डायग्राम को सोल्व करने का सबसे इजी तरीका बता, तो इसमें कोई भी ट्रिक नहीं होती है दोस्तों, लेकिन इजी तरीका क्या है, देखिए एक आपको इस टाइप से एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस टाइप से कोई डायग्राम दे दिया। अब आपसे बोला कि इसमें सीधी लाइनें कितनी होगी वो बताना, आपको स्ट्रेट लाइन बतानी है। अब हमें देखिए ऐसी लाइन जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं हो वो सीधी लाइनें देखेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सीधी लाइन हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीधी लाइन हो गई, उसके बाद में 1 2 3 4, तो 4 + 2 ये बीच वाली लाइन कितनी हो गई दोस्तों, स्ट्रेट लाइन यहाँ से 6 हो गई। वैसे ही हम अंदर इसमें देखेंगे दोस्तों, ये जो बड़ा डायग्राम हमें भले ही दिखाई दे रहा है लेकिन उतना ही इजी डायग्राम है दोस्तों, बस तरीका हमें आना चाहिए काउंट करने का। सबसे पहले हम इसमें काउंट करने जाएंगे तो देखिएगा एक ये बॉक्स जो हमें दिखाई दे रहा है, अभी जो हमने ये काउंट किया था यही सेम बॉक्स आपको देखिए इस टाइप से दिखाई दे रहा है, और 2 बड़ी लाइन यहाँ से कट दिखाई दे रही, देखिए एक ये हो गया, उसके बाद में इसको लाइन को इसने काट रखा, इसको लाइन को इसने काट रखा। कोई भी मतलब आपको जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं हो, पेन उठा लिया वहां पे उस लाइन को छोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4 लाइन ये हो गई, 4 के बाद में 2 लाइन ये हो गई दोस्तों। इस 2 के बाद में अब देखें एक लाइन यहां से यहां तक हो गई, एक लाइन यहां से यहां तक हो गई, 2 ये हो गई। उसके बाद में अब इधर तो कोई भी लाइन नहीं बची है,
एक लाइन ये हो गई दोस्तों, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, कितनी हो गई, यहाँ से 3 लाइनें हो चुकी हैं। तो इनको जोड़ लेते हैं दोस्तों, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 2 5 2 7 और 4 11 हो जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 11। इन लाइन से स्ट्रेट लाइन जो बन रही हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, वो हो जाएगी हमारी 11 लाइन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लिए चलते हैं, एक इसी टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सीधी लाइनें बतानी है, स्ट्रेट लाइन बतानी है, स्ट्रेट लाइन आपको बतानी है दोस्तों कि कितनी होगी, स्ट्रेट लाइन की संख्या बतानी है, सीधी लाइनें कितनी होगी वो आपको बतानी है। सीधी लाइन कितनी होगी वो बतानी है। अब देखें, इसमें हम काउंट करने जाएंगे तो सबसे पहले इस बॉक्स को अलग कर लीजिए दोस्तों, ये वाला बॉक्स अलग कर लीजिए। यहाँ से देखें, अब देखें जो आपको डायग्राम दिया है इसमें देखिए, अब यहाँ से ये चारों लाइनें तो हमने ले ली, इसके बाद में देखिए ये लाइन और दिखाई दे रही है, ये लाइन और दिखाई दे रही है। आगे पेन उठाना पड़ जाएगा क्योंकि सीधी लाइन आ रही है, तो उसको कहीं पे भी अपने को सिर्फ सीधी लाइन काउंट करनी है, कहीं पे भी मुड़ना नहीं है। तो 2 लाइन यहाँ से आ जाएगी, 6 यहाँ से पहले आ चुकी है, 2 ये आ चुकी है। अब देखें, और ये हमने पहले ही ऑलरेडी काउंट कर लिया था बॉक्स इस टाइप से, ये वाला बॉक्स हमने पहले ही काउंट कर लिया है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये लाइन हमने पहले ही काउंट कर ली है ऑलरेडी। अब ये डायग्राम का काम कंप्लीट हो गया। अब उधर वाली लाइन देखिए कितनी लाइन है, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 5 लाइन यहाँ से और मिल जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 2 8 और 5 13 टोटल लाइन मिल जाएगी। यहाँ से स्ट्रेट लाइन कितनी मिल जाएगी दोस्तों, 13 लाइन मिल जाएगी, यही आपका आंसर होगा। कुछ इसी टाइप के फिगर काउंटिंग के अंदर आपके दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, टफ भी होते हैं, लेकिन हमें समझ आना चाहिए कि आकृति को तोड़ना कैसे दोस्तों, आकृति की साइज को तोड़ना कैसे। जो भी आपको फिगर दिया है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, सभी आकृति को हमें अगर तोड़ना आ गया तो हम कहीं पे भी नहीं अटकेंगे, डायरेक्ट अच्छे से आंसर दे देंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। एक अलग टाइप की आकृति हमें दिखाई दे रही है, इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने ट्रायंगल बनेंगे वो बताना है दोस्तों हमें। अब देखें, इसके टुकड़े करके हम सॉल्यूशन करेंगे तो जल्दी आंसर के नजदीक पहुंचेंगे और गलती होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, जब तक अपन टुकड़े करके नहीं करेंगे, नॉर्मली काउंट करने बैठेंगे तो कोई ना कोई एक आकृति भी इधर उधर हो गई, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और ऐसे डायरेक्ट काउंट करने बैठेंगे तो बहुत रेयर केसेज है, बहुत ही कम चांसेस है कि आप बिल्कुल आंसर एग्जैक्ट आंसर निकाल पाएंगे। कुछ थोड़े इधर उधर भी कहीं पे भी अपन ने मिस्टेक कर दी तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो देखें, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इसके टुकड़े करके करना है। सबसे पहले देखिए, मैं टुकड़े करने बता देता हूँ आपको क्या करना। ये वाला पोर्शन बिल्कुल जो है बिल्कुल अलग कर दीजिए दोस्तों, ये वाला पोर्शन अलग कर देते हैं, ये यहाँ से अलग कर दिया। देखिए 1 और 2, यहाँ से कितने ट्राइंगल मिल रहे हैं दोस्तों, हमें 3 मिल रहे हैं। ऐसे ही ये वाला पार्ट भी अलग कर दीजिए, यहाँ से कितने मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ से मिल रहे 1 और 2, 3 मिल रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद में ये वाला देखिए अंदर का जो डायग्राम दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ से हो जाएंगे, इसको भी ले लीजिए, 1 और 2 3 हो जाएंगे। एक अंदर डायग्राम और दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाला, ये 3 हो चुके हैं हमारे सामने, 1 और 2। अब देखें, अब जो बचे हैं अलग कर लेता हूं ताकि मिस्टेक ना हो। देखिए दोस्तों, ये जो आपको छोटे ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये वाले जो अंदर के ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल अपने सामने ये आ चुके हैं, 6 छोटे ट्रायंगल आ चुके हैं। अब देखिए बड़े ट्रायंगल मिल रहे हैं इसमें, एक ये बड़ा ट्रायंगल, एक ये बड़ा ट्रायंगल। कितने हो जाएंगे, 2 ट्रायंगल यहाँ से मिल गए, तो 2 को और साइड में नोट कर दीजिए। अब इन नंबर को साथ साथ में ऐड करते जाइएगा दोस्तों। देखिएगा इधर 3 3 6 3 9 3 12 डायग्राम तो ये हो चुके हैं हमारे, 6 और 2 ये डायग्राम हो चुके हैं। अब देखिए, इसके अलावा और कौन से डायग्राम बन रहे दोस्तों, एक डायग्राम हमें ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायग्राम, एक डायग्राम ये दिखाई दे रहा है, इसको भी मैं अलग से बना देता हूँ दोस्तों। देखिए, इस टाइप से कुछ डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है, एक ये हो गया,
और सेम इधर इधर भी ऐसा ही बन रहा है दोस्तों। इस टाइप से एक डायग्राम आपके सामने ये हो चुका है। तो एक और दो ट्रायंगल ये हो गए, दो ट्रायंगल ये हो गए, दो इधर से मिल रहे हैं, दो इधर से मिल रहे हैं। कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। अब इनके अलावा और कौन से डायग्राम मिल रहे हैं देखिए, और अलग कलर लेता हूं मैं। देखें, एक बड़ा ट्रायंगल हमें ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहां से यहां तक एक बड़ा ट्रायंगल, यहां से यहां तक ये हमें दिखाई दे रहा है। दो ट्रायंगल ये हो गए, फिर वापस एक बड़ा ट्रायंगल इधर से दिख रहा है, ये और एक बड़ा ट्रायंगल हमें ये भी दिखाई दे रहा है। तो 4 हो गए, दो इधर दो इधर, 4 ट्रायंगल ये हो गए दोस्तों हमारे सामने। 4 ट्रायंगल हो चुके हैं। अब इनको काउंट कर लीजिए, 12 6 18 2 20 4 24 और 4 28 ट्रायंगल टोटल बनेंगे दोस्तों। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बिल्कुल इस आकृति को आप जितना टुकड़ों में बांट के करेंगे ऑप्शन हिट होगा और गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। इसी एक आकृति को अगर आप काउंट करने बैठेंगे, ऊपर की ऊपर लाइनें ड्रॉ करते रहेंगे तो गलती होने के चांसेस रहेंगे। आप टुकड़ों में आकृति को बांटते जाइए, बिल्कुल कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे और आप जल्दी आंसर के नजदीक पहुंचेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिगर काउंटिंग का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। सारे टाइप के जो एसएससी जीडी के अंदर आपके क्वेश्चन बनते हैं फिगर काउंटिंग के, सारे क्वेश्चन हमने किए हैं और ट्राई किया, इजी से लेके टफ लेवल तक सारे टाइप के क्वेश्चन किए हैं। अभी तक जो भी हमने किए हैं सारे, उनमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं, चाहे वो एसएससी में हो, पटवारी में हो या और कोई एग्जाम में, दिल्ली कांस्टेबल वगैरह, जहाँ पे भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है मोस्टली वही क्वेश्चन उठाए हैं और इजी से लेके टफ लेवल तक सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को, इस क्लास को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।